सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 हो चुका है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज सुबह के सारे काम हो गए हैं और ये चले गए हैं ऑफिस। तो कल से जैसे कि आप सबको पता है नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट, वही पूजा का हल्का फुल्का सामान लेने। और स्तुति को भी ऐसा था कि काफ़ी दिन से कहीं गए नहीं हैं, निकले नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। लेकिन सडनली इतनी तेज़ बारिश हो गई है तो अब नहीं पता। और आज मेरे फ़ोन में सुबह से नेटवर्क नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोन करके पूछूं कि मैं तो इन्होंने बोला था कि मैं मार्केट पहुंच जाऊं। तो बस अब देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। और देखिए इधर स्तुति बैठी हुई है, अपनी डॉल से खेल रही हैं। हेलो बोलो। बस और इधर इनकी चल रही है टीवी। तो बस देखते हैं फिर आज क्या होता है। अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो आप लोगों को अपडेट देती हूँ, और अगर नहीं जाती हूँ फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाकी अभी स्तुति ने बोला है कि मुझे एप्पल खाना है, तो चलिए मैं उसके लिए एप्पल काटती हूँ। तो अभी मैं देखिए काट रही हूँ स्तुति के लिए एप्पल। और आप नवरात्रि में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, बट हाँ डेली जो भी थोड़ा बहुत होती है पूजा वही करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए आप लोग क्या क्या करते हैं। तो बस अभी सुबह मैंने बनाया था, हाँ मैं एप्पल काट रही हूँ। सो अभी मैंने सुबह बनाया था बूंदी का रायता, बैगन का भरता, पराठा, जो खा के ये ऑफिस चले गए थे। और बस अब स्तुति ने दूध पी लिया था, मतलब सुबह उठी थी तब। और अभी उसको एप्पल दे रही हूँ, फिर थोड़ी बहुत देर बाद खाना खाएगी क्योंकि बारिश हो गई है। सो आई थिंक आज इसकी मैम नहीं आए, वैसे वो 3 बजे आती हैं, तो देखते हैं कि वो आती हैं या तो फिर जो भी है। और सुबह के बाकी मेरे जो सारे काम थे वो नॉर्मल जो टाइम होता है उसी टाइम पर निपट गए हैं। तो बस, और मेरे सबसे बड़ी बात आज ये टेंशन है कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए सो चलिए देखते हैं। जैसे ना कल माता बैठ रही है तो मुझे अचानक से याद आया कि कल बृहस्पतिवार है। सो मैंने आज मशीन लगा दी है, वो आप लोगों को पीछे दिख रही होगी उधर। तो क्योंकि कल बृहस्पतिवार भी है और कल माता भी बैठ रही है, मैंने कहा कल कौन कपड़े धोएगा, तो मैंने आज ही मशीन लगा दी है। थोड़े से कपड़े हैं, तो चलिए पहले कपड़े धोते हैं उसके बाद। सो देखिए इधर धुल रहे हैं कपड़े, मैंने मशीन लगा दी है। और देखिए मैं दरवाज़ा खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बारिश, कितनी बारिश हुई है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो गई है। तो चलिए बताते हैं मार्केट जा पाते हैं या नहीं। सो इधर कपड़े धोने के बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है और उसके बाद ये कपड़े धुले रखे हैं। मैं इनको सूखने डालूँगी क्योंकि बारिश बंद हो गई है अब, तो साथ ही साथ मैं इनको भी सूखने डाल जाऊँगी, ताकि अभी देखती हूँ फ़ोन करके, अगर हाँ बोलेंगे तो फिर जाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि घर से बाहर जाने से पहले सारे काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो खाना ही बनाना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि खाना बनाना है। तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम बाहर जाने से पहले अपना निपटा कर ही जाती हूँ। तो ये धुले हुए कपड़े हैं जिन्हें मैं सूखने डाल रही हूँ। और आज बस वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इन्हीं के कपड़े थे मुझे धोने थे, तो मैंने धो दिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को वैसे भी मशीन नहीं लगाते तो इसलिए। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। तो देखिए इधर मैंने सारे कपड़े सूखने डाल दिए हैं और बारिश बंद हो गई थी अच्छे से, दिन खुल सा गया था। तो स्तुति की मैम भी आ गई थी पढ़ाने के लिए, फ़ोन आ गया था उनका। तो फाइनली फ्रेंड्स मौसम खुल गया है, आपको दिख रहा होगा, जैसे धूप हो गई है। और बस इनका फ़ोन आ गया है तो फिर इसलिए, और फ़ोन में भी नेटवर्क आ गया, तो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए मैं और स्तुति जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट की अपडेट जितनी भी मैं दे सकूँगी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तो हम लोग निकल आए हैं घर से और ये देखिए स्तुति भी जा रही है। हेलो बोलो। हेलो। बस हम लोग ऑटो के लिए ई रिक्शा पकड़ेंगे बाहर से।
इधर से चलो बस। उधर से क्यों? सामने देख लो ज़रा। पानी है। सो देखिए स्तुति जा रही हैं जितनी स्टाइल में, अभी मंकी को देखकर रुक जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत मंकी हैं। देखो हमने बच्चे तो पीछे बिताए हैं, देखो अच्छा देखो हाँ हाँ बिताए हैं। इतना क्यूट, इतना क्यूट। चलो आगे देखते हैं। दोनों दिमाग जा रहे हैं आगे आगे। दोनों दिमाग देखो, और भी मंके। सो देखिए इधर पहुँच गए हैं चौक। तो ये मेन मार्केट है यहाँ पर, जिसको चौक बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश था, तो स्तुति को केक खाना था। तो मैंने इनको बोला आप तब तक इसको लेके जाइए केक की शॉप में, और तब तक मैं अपना सामान ख़रीद लूँगी, क्योंकि ये होती है तो आधा सामान मैं वैसे ही भूल जाती हूँ। तो इसलिए ये मतलब जब मैं आई थी तब तक ये लोग मतलब स्तुति ने खा लिया था केक वेक। उसके बाद फिर जो भी ये इसको लेना था, तो देखिए पापा ना अपनी बेटी के लिए खुद ही दुकानदार बन जाते हैं। फिर 1 घंटे उसको पढ़ेंगे तब दिलाएंगे। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मार्केट से। तो बस वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो उस बस जो भी थोड़ा बहुत पूजा का सामान लेना था वही मैंने लिया, और जो मैं अपने काम लेके गई थी वो नहीं हो पाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल थर्सडे फैजाबाद बंद रहता है, तो उन्होंने कहा अगर ज्वेलर्स की दुकान खुलेगी तो, अदरवाइज़ फिर बाद में देखेंगे। और भी कुछ एक आध चीज़ लेनी थी, तो नहीं बस स्तुति ने केक खाया और बस ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ घर, तो रात के डिनर की तैयारी करती हूँ क्योंकि उसके बाद पूजा भी साफ करती हूँ। सो बस कहीं भी हो आइए लौट के आके तो यहीं आना पड़ता है। सो मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो क्योंकि कल व्रत रहेगा तो फिर ज़्यादा खाना बनाने का कोई मतलब नहीं, और 2 लोगों में कितना भी थोड़ा बनाओ बच ही जाता है। तो बस मैंने तुअर की दाल, अरहर की दाल और चावल और गोभी आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर वही बना लिया। तो बस फटाफट से इधर ही मैंने दाल चढ़ा दी है। मैं फिर इससे टमाटर लेने जा रही हूँ। तो बस इधर दाल, एक कुकर में दाल चढ़ा दूँगी और एक में चावल। तो बस जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, ताकि क्योंकि हो सकता है पूजा साफ़ भी करनी है। वैसे सोच रही हूँ सुबह ही करूँगी, लेकिन अगर हो जाएगा तो करूँगी, क्योंकि आज सारा दिन ऐसे ही हो गया, कभी बारिश कभी कुछ। तो इसलिए तो इधर मैंने दाल में टमाटर, हल्दी और नमक डाल दिया है। सो मैं दाल चढ़ा रही हूँ इधर। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ चावल यहाँ धोने के लिए, तो चावल भी धो के चढ़ा दूँगी साथ ही साथ। तो चावल भी बन जाएंगे फटाफट से, तो जल्दी खाना, क्योंकि सुबह ना हम लोग टाइम से ही खाना खा लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं, जैसे ये जाते हैं 10:30 तो खा लेते हैं, खा के ही जाते हैं। तो फिर शाम को भी जैसे चाय हो जाती है कभी, तो चाय नहीं पीते हैं, तो फिर खाना भी टाइम से ही हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी बना देती हूँ तो फ्री हो जाऊँगी इसलिए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने अभी चावल रख दिए हैं इंडक्शन पे, और गैस पर चढ़ा दूँगी मैं चावल। तो बस तब तक दाल बन जाएगी। तो इधर जब तक दाल में सीटी आ रही है तब तक मैं उसके लिए प्याज और लहसुन काट के तैयार कर लेती हूँ, ताकि फटाफट से उसमें तड़का भी लगा दूँगी साथ साथ। तो ऑलमोस्ट दाल बनी गई है, तो मैंने तब तक ये धो के प्याज और ये सब काट लिया है, ताकि मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी रुकूँ और फिर प्याज काटूँ। इसलिए मैं साथ साथ ही निपटाती जाती हूँ काम, तो जल्दी हो जाता है। इधर जब तक दाल का कुकर ठंडा हो रहा था तो मेरे बर्तन धुले रखे थे। सुबह मैं जब मार्केट गई थी दोपहर में तो धो के रख गई थी, तो मैंने कहा तब तक फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ, ताकि अभी फिर भी बर्तन धुलेंगे तो टब खाली हो जाएगा इसलिए।
और देखिए इधर मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। सो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कढ़ाई में तड़का क्यों लगा रही हूँ, तो क्योंकि दाल कम है, मैं दाल बहुत कम खाती हूँ, तो और फिर भी कितनी भी कम बनाऊँ थोड़ी बहुत बची जाती है, तो इसीलिए तो मैंने डाल दी है हींग, घी में हींग और जीरा डाल दिया है। और बस थोड़ा सा ये हो जाएगा तो उसके बाद उसमें प्याज डाल दी है, लहसुन डाल दिया है। और मैंने दाल इसलिए बना दी क्योंकि फिर सेकंड डे नवरात्र का फर्स्ट डे था, इसलिए मैं उस दिन दाल नहीं बनेगी और शायद अब प्याज भी नहीं खाएंगे 9 दिन, तो मैंने कहा दाल बना के खिला देती हूँ अच्छे से तड़का वड़का मार के। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है किचन किंग। तो बस ये अच्छे से थोड़ा सा भुन जाए, बस उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। बस अब मैं इसी में 1-2 चमचा दाल डाल के और तड़के को दाल में डाल दूँगी। तो बस इसीलिए मैं जब बहुत थोड़ा ही सा तड़का लगाना होता है तो मैं इसी अपनी कढ़ाई में लगा लेती हूँ छोटी सी। तो बस देखिए इधर दाल बन के रेडी हो गई है और चावल भी बन गए हैं, तो मैंने उतार दिए हैं चावल। तो बस लगाते हैं खाना। सो देखिए इधर दाल बन के तैयार हो गई है और मैं लगा रही हूँ थाली। तो स्तुति ने बुलाया कि वो घी नमक राइस खाएगी, तो मैं इनके लिए थाली लगा रही हूँ, ओनली ये खाएंगे। और थोड़ी सी मैं अभी इसमें चावल भी परोस दूँगी क्योंकि आज स्तुति दाल चावल नहीं खाएगी, तो उसका मन भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ भी खा ले। तो फिर इसलिए मैंने उसको घी नमक राइस लगा के दिए हैं और इनको दाल चावल दे रही हूँ। ये दाल चावल खाएंगे और स्तुति खाएंगी घी नमक राइस। तो ये स्तुति की प्लेट भी मैंने लगा दी साथ। और मैं थोड़ा सा किचन विचन साफ़ करने के बाद जाऊँगी, बस इन लोगों को दे दूँ पहले, उसके बाद। और देखिए इधर दाल चावल के साथ मैंने भून दिया है पापड़, क्योंकि इनको ना दाल चावल खिचड़ी या पुलाव कुछ भी बनाओ तो पापड़ या नमकीन बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने नमकीन ना देते हुए पापड़ भून दिया है, मतलब रोस्ट कर दिया है। इस टाइप का पापड़ हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, सब लोग बहुत खाते हैं। तो कड़ी वड़ी के साथ भी सब ऐसे ही पापड़ खाते हैं। तो बस मैंने ये बना दिया है। देखिए इनकी प्लेट मैंने लगा दी है, इसमें सूखी सब्जी है गोभी आलू की, पापड़ और दाल चावल। तो देखिए इधर सबका खाना पीना हो चुका है, उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूछूंगी इनसे अगर ये मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारी पूजा है वो गलत दिशा में रखी हुई है, तो दीवान इधर करना पड़ेगा। ये अभी कर देंगे तो मैं अभी करूँगी, नहीं तो फिर सुबह ही करूँगी। तो फाइनली मेरे आज के सारे काम हो गए हैं और बाकी मैंने खाना पीना और ये देखिए इधर बर्तन सिंक और ये सब इधर आपको दिख रहा होगा, सारा सब कुछ मैंने, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो सब साफ़ करके मैंने डाल दिया है। तो अब देखते हैं पूजा अभी रात में साफ़ करनी है या सुबह साफ़ करनी है, क्योंकि इन्हें कल जाना है तो ये टाइम से ही निकल जाएंगे, तो मेरे पास कल करने का टाइम, मतलब कल मॉर्निंग में मैं कर सकती हूँ। तो देखते हैं कल करती हूँ या आज करती हूँ। तो जो आज भी हो तो भी और कल भी हो तो भी, तो वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और जो भी मैं दिखाना चाहती हूँ या जो भी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो कई बार क्या होता है मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो ये ऑफिस में भी मतलब ये ऑफिस जाते हैं और बाकी जो मेरा ट्राइपॉड जितना कर सकता है और मैं अपने हाथ से जितना कर सकती हूँ शूट, तो बस वही हो पाता है। सो उसके लिए प्लीज़ बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।